तारिया मैं मरकज़ औलिया लाहौर जौहर टाउन से हाजिर हूँ। मैं कराची नॉर्थ नाज़ाबाद से आया हूँ। मेरा नाम अली खान है और मैं गारो से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं पंजाब ज़िला उकाड़ा से आया हूँ। जहन बस यूँ बना कि दुनियादारी से थोड़ा उकता से गए थे, हमने कहा चलो ये एक महीना अल्लाह के राह में हज कर देते हैं। ज़िंदगी तो वो है ही नहीं, असल ज़िंदगी तो यही है जो यहाँ आने के बाद पता लगी है। अब इंशाल्लाह यहीं से मुंसलिक रहेंगे। मुझे समझ नहीं आती ये निगरान शुरा को, यानी कि पता किस लगता है, जो लोग सोचते हैं यार बयान भी वही हो रहा है, हर चीज़ यानी कि जो हम सवाल करना चाहते हैं वो खुद ही यानी कि हमें उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। माफ़ी भी मांगे, वाला से भी मांगे, वालिद से भी मांगे, मतलब बहुत सी ज़िंदगी में ऐसी कोताहियाँ थी जो वो नहीं चाहते थे ये करें, लेकिन खुद की भी नादानी कर बैठे वो गलतियाँ। लेकिन जब इल्म हुआ, एहसास हुआ कि हमने गलत किया है, माफ़ी मांगी उनसे, हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांगी, रो के भी माफ़ी मांगी। यहाँ आने से पहले हम लोगों की अफ्तारी यही होती थी कि भाई बस पहले दुआ मांग ली फिर प्लेटें साफ़ करनी है। तो उस हिसाब से यहाँ आने के बाद भाई आपने अफ्तारी करनी है, पानी पियो, उसके बाद दुआएं मांगते रहें जब तक मतलब आपसे हो सके जी, क्योंकि कहते हैं कि कबूलियत का वक्त अफ्तार के बाद ही होता है। अभी तक की जितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है उसमें बेहतरीन अयाम यही है। अगर बेहतरीन से भी शायद कोई ऊपर का अल्फाज हो तो वो इसी में शुमार हो जाएगा कि इससे पहले यूँ समझे मेरी ज़िंदगी पूरी गफलत में थी, पूरी की पूरी। नमाज में पढ़ता था अपने हिसाब से, तो मैं बोलता था बिल्कुल मैं सही हूँ, बिल्कुल राइट हूँ। तो यहाँ पर आके मुझे पता लगा एक दो मेरी गलती यहाँ पर निकली है। मैं परेशान हो गया, इतना टाइम हो गया मुझे, मैं नमाज ऐसे ही पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा गेब आ गया था, सिर्फ कारोबार के ऊपर हमारा तवज्जो था। नमाज के अंदर यानी कि पढ़ते थे, नमाज कम पढ़ते थे या टाइम पे नहीं जाते थे, जमात के साथ नहीं पढ़ते थे। आखिरी अशरे के इत्काफ के लिए इतनी जल्दी आप आ गए? जी, मेरा जल्दी आने का मकसद यही है कि मैं यहाँ पे जितने दिन रह गए मैं वो पूरा रमज़ान में यहाँ पे गुजारूँ। मुझे सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए सुन्नत की लगी है, इस एज में भी वो दीन का काम कर रहे हैं। इस उम्र के अंदर एक जगह पे बैठना वो बहुत बड़ी मुश्किल है। अक्सर इस उम्र के अंदर लोग लेट जाते हैं, आराम करते हैं। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने होश संभाला है, जब सराय मदीना में इज्तिमा होता था, तब से हम अमीर अहले सुन्नत को इस तरह देख रहे हैं कि दावत इस्लामी की दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। पहले दिन तो बिल्कुल डर लग रहा था कि कहाँ आ गया, वो इतने सारे लोग देख के थोड़ा घबरा सा गया था मैं, इस वजह से थोड़ा दिल घबरा रहा था कि दोबारा अच्छा बचपन से भी आ रहे थे कि दोबारा घर चले आऊँ, लेकिन फिर हिम्मत ली। नॉर्मल ये था कि सुबह कॉलेज, शाम में कोचिंग, उसके बाद बस कुछ नहीं होती थी। और जब यहाँ पे आया तो बिल्कुल यहाँ पे तो रूटीन ही चेंज हो गई बिल्कुल ही। जी, ये दिन ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन है और अच्छे लम्हात है। ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में ऐसे दिन पहले कभी नहीं आए। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने समझा यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर माशाल्लाह दीन है और बयानात है, दिन रात इबादत है और सुकून है, इधर हर चीज़। जो इज्तिमा चल रहा था ना, उसमें वो मुझे लेने आए भी, आप चलें इज्तिमा पे चलें। मैंने कहा मेरे भाई को ले जाएं। वो इधर आए, 10-15 दिन इधर रहे, कोर्स भी किया उन्होंने नमाज का। जब वो वापस गए ना तो माशाल्लाह पहले से हालात ही बदले हुए थे। जब उसको देखा फिर वो दोबारा इस्लामी भाई आए, हाँ कैसा लगा, माशाल्लाह ये तो माहौल ही बदल गया है। दूसरे भाई का इरादा किया तो मेरी वालदा को पता लगा, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा नहीं आप जाना है। मैं नहीं आया, मुझे मेरी वालदा ने इधर भेजा है। छोटे भाई की जो तरबियत इधर से हुई थी ना, इसलिए मेरी वालदा ने बोला कि नहीं अब आप जाएंगे। मैं भी नमाज वक्त पे नहीं पढ़ता था, तो जिस वक्त उन्होंने छोटे भाई को देखा ना, फिर उन्होंने बोला कि आप जाएं, आपकी तरबियत होगी, आप दूसरों को भेजते हैं, आप जाएं, आप भी ठीक होके आएंगे इंशाल्लाह। ये दावत इस्लामी का मुझ पे एहसान है, जिसने हमारे घर में तब्दीली लाई और मुझ में तब्दीलियाँ लाई। ये दावत इस्लामी हमें नहीं बोलती, दावत इस्लामी हम मर भी जाते हैं ना, हमारी कब्र पर आती है। हमारे वालिदैन जब इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारे साथ कब्रिस्तान में रहते हैं, हम सब तो दफना के आ जाते हैं, लेकिन हमारे इस्लामी भाई वहीं पे होते हैं, कब्रिस्तान नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं ये हमारे इस्लामी भाई थे। इधर सिर्फ दर्द मिलता है। किस चीज़ का दर्द? ये मिलता है कि हमने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, हमने तौबा भी नहीं की। इधर सिर्फ मुझे आंसू मिले हैं। क्यों? मुझे जब कोई गुनाह याद आता है तो उस बात पे हम रोते हैं कि काश हम गुनाह करते ही ना, काश हमने पहले ही तौबा कर ली होती, काश पहले आ जाते इधर। अब एहसास हो रहा है कि हमें बहुत वक्त गुजर गया, बहुत उम्र गुजार ली है, पहले आ जाना चाहिए था हमें। ये पहली दफ़ा मेरा इत्काफ है। कराची भी मैंने पहली दफ़ा ही देखा है, इधर भी पहली दफ़ा ही आया हूँ। इधर मैंने ये नियत किया कि इंशाल्लाह मैं दाढ़ी मुबारक
जो है ना ये रख लिया, मैंने नीयत कर ली है, सजा लिया है, और इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक मैं दाढ़ी मुबारक रखूंगा। इंशाअल्लाह मुबारक हो आपको। और इससे पहले जो हम कटवाते रहे उसकी तौबा भी कर ले। हाँ, तौबा भी की है मैंने, नफल तौबा के अदा किए हैं। इसके बाद मैं कटवाऊंगा नहीं, सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। वो जैसे हम किताबों में पढ़ते थे ना, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वाकई मीठे इस्लामी भाई हैं। ये दिल में उतर जाते हैं, जब ये बात करते हैं ना वो दिल पे असर करती है। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिले मस्जिद होने की सआदत पाएँ, इतिकाफ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नीयत कर ली कि मैंने सुन्नत इतिकाफ की नीयत की तो अब मोतकिफ हो गए। ज़मान से दोहरा ले तो ज़्यादा अच्छा है। आज 1447 हिजरी के रमज़ानुल करीम की 15वीं रात है। इसके मुनासबत से ज़िया दुरूद सलाम मकतबतुल मदीना का रिसाला है। इसमें से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 15। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं सारे दुरूद वजीफ़े, सारे विरद वजीफ़े छोड़कर अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हो सके तो मस्जिद नियतें अच्छी अच्छी बढ़ा लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरों को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक अपनी जगह पर बैठा रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम व मुसाफहा करने की सआदत हासिल करूंगा। मौके की मुनासबत से नेकी की दावत दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इल्मो अदब का सिलसिला मज़नी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मज़नी मुज़ाकरा। समझ नहीं आई क्या दिखाएंगे, ये नहीं समझ आई, लेकिन ये समझ गया तो ये इंशाल्लाह 11:45 बजे अमीर अहले सुन्नत, सोशल मीडिया की इस तहरीर के बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। लिखा था कि एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या फिर अपनी हद। माशाअल्लाह, सड़क पार करने में तो एहतियात बहुत जरूरी है, यकीनन कि जान के खतरे होते हैं। अपनी हद तो पार करनी नहीं चाहिए, इसमें तो खतरा ही खतरा है। इसमें बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने पाँव फैलाए जाए। तो अपनी
हद से ज़्यादा, जैसे अपनी ताकत से ज़्यादा काम करने जाते हैं तो फिर बदन की टूट फूट, थकन। अच्छा, अपनी ताकत से ज़्यादा कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आजमाइश। अपनी ताकत से ज़्यादा बाज़ लोग कर्जे ले लेते हैं। कर्जे देने में तो बड़ी एहतियात की वैसे ज़रूरत होती है। बाज़ लोगों का काम यही होता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तो ये मेरी दरख्वास्त है कि पूरा अपना जो भी है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी एक को मत देना। भले वो आदमी सॉलिड है, वो खाएगा नहीं, लेकिन बेचारा खुद फंस जाता है, कभी कोई इसके खा जाता है या कहीं पैसे दब जाते हैं या लॉस हो जाता है। तो इसलिए एक को ना दिए जाए। अगर पैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चंद अफराद को, कि अगर एक खुट भी गया तो दूसरे तो आपके पास बाकी रहेंगे ना। तो बहरहाल एक अपनी हद पार करने में एहतियात, कैसी हद पार करनी ही नहीं चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कंजुल इरफान, यह आयत मुबारक है, सूरह तलाक की आयत नंबर 1। ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه। آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ اللہ کی حدیں، وہ اپنی حد کا اس میں تذکرہ تھا، تو یہ یہاں یہ شامل کیجیے گا مت۔ آیت کریم آئی تو میں نے پڑھ کے ترجمات، لیکن میں غور کیا تو یہ اس اپنے جو سوشل میڈیا کی پوسٹ کے تعلق سے یہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ امیر السنہ برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج، یوٹیوب چینل پر بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی کمنٹس کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح آپ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں، کالز کر کر بھی آپ سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ شہزاد اتاری فیس بک پیج کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کافی لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، رزق میں برکت حاصل کرنے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت کیسے بنائی جائے؟ اب وہ سر حل مم مسجد کا بورڈ ہٹا دیں گے نا تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ اب ایک دکان چل رہی ہے تو خواہ دوسری دکان کی طلب، برانچ کھولنا، پورے شہر میں چند برانچ ہیں تو دوسرے شہر میں جانا، پھر دوسرے ملک میں جانا، تو یہ کہ یہ بس وہ رزق کی تنگی شاید اسی کا نام بھی ہو، کہ مطلب وہ پیٹ بھرتا نہیں ہے اور بس وہ جی نہیں بھرتا، ہرس کا منہ بند نہیں ہوتا۔ تو یوں مطلب انسان جو ہے یہ بیچارہ آزمائشوں میں رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے اور بیماریاں پالتا ہے۔ تو اگر جتنا ملا اس پر صبر و شکر کرے، قناعت کرے، حل من مزید کا بورڈ، حل من مزید کا اور چاہیے، یہ مطلب یعنی کہ یہ بورڈ ہٹا دے۔ جتنا دیا اللہ نے شکر، اللہ کا شکر ہے، اور پیٹ بھر جاتا ہے، تن ڈھک جاتا ہے، سر چھپ جاتا ہے، بال بچے خاندان سب میں نے کہ ٹھیک ہے، کھا پی رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ مزید مال جمع کرنا کس کے لیے ہے؟ تو مر کے چھوڑ جانے کے لیے۔ اولاد کی تربیت تو ہے نہیں، پھر اولاد کے ہاتھ میں ایک دم مال آ جائے گا، وہ پھر جو چاہے کرے گا۔ یہ تھوڑی آپ کے لیے مسجد بنائیں گے۔ آپ نے زندگی میں کبھی سوچ دی مسجد کی؟ رائے خدا میں دینے کا ذہن دیا کبھی؟ یا آپ کو پتہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس لیے وہ اس میں بھی اپنے ہاتھوں مطلب یعنی کہ ناشکری کر کے، بے صبری کر کے بندہ بعض اوقات مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہاں، جس کو واقعی تنگ دستی ہے
और रिस्क की तंगी ये भी परेशान कौन है। तो इसके लिए एक वजीफा पेश किया जाता है। मकतबतुल मदीना की रिसालत चिड़िया और अंदाज सांप, सफ़ा नंबर 26 या लतीफ़ो 100 बार 100 टाइम्स पढ़कर एक मरतबा पारा 25 सूरत शूरा की आयत नंबर 19 पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। नीज इसके अलावा एक और भी अमल है, या अल्लाह 786 बार 786 टाइम्स बाद जुमा नमाज जुमा पढ़कर लिख लीजिए। इसे दुकान या मकान में रखने से रिस्क बढ़ता है और माल और दौलत में बरकत होती है। ये भी चिड़िया और अंधा सांप, सफ़ा नंबर 25। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी जिस तरह आपने राह खुदा में देने का जहन बच्चों को देने के हवाले से कहा, तो हमारा अपना जहन कब बने कि मैं राह खुदा में कुछ दूं, क्योंकि अभी मैं तो मालदार नहीं हूं, मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। तो ये जो राह खुदा में देने का जो लेवल है वो कब से शुरू होता है? अव्वल तो बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो ये वाजिब है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद, ये बहार शरीफ में लिखा हुआ है कि अपनी औलाद को सखावत व करम की तालीम देना वाजिब है। अब ये कि बच्चा अपने ज़ाती माल तो अपना दे नहीं सकता, लेकिन अब इसकी सूरतें जैसे कि इसको माल की हवस और हिर्स पैदा ना हो, इसके बंदा इक़दाम करे और खैरात देनी है, कुछ देना है फ़कीर को या किसी को कोई चीज़ें, तो ये बच्चे के हाथ जैसे दिलवाएंगे तो यूं इसका देने का जहन बनता रहेगा और जुदा चीज़ों की जुदाई उससे बर्दाश्त करने की ताकत मिलेगी उसको। तो कोई भी ऐसी सूरत कोशिश करे कि बच्चा बखील ना बने, कंजूस ना बने, सखी बने। तो अब यह कि हम कैसे, तो इसके तो फजाइल पढ़ेंगे तो ही फजाइल कैसे अल्लाह की राह में देने से ये तो कन्फर्म है, हदीसों में भी है, कुरान शरीफ में भी है कि अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जो लोग सखावतें करने वाले आपने तो देखे होंगे, माशाल्लाह कर रहे होते सखावतें, तो इनको कभी ये नहीं आप सुनेंगे कि अब ये कंगले हो गए, माल ये हो गया, वो हो गया, कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए, ऐसा शायद आपने सुना ना हो। वो देते हैं। इस साल ज़कात जैसे इनकी मिसाल के तौर पर लाख रुपए निकली तो दे दिए इसने खूब, और भी अपने माल में से खैरात की, गरीबों की मदद की, तो आइंदा ये 2 लाख रुपए ज़कात देगा, 1.5 लाख देगा, इंशाल्लाह उसको बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ज़कात वगैरह देना तो खैर वो तो है ही फ़र्ज, और दीगर जो मतलब काम होते हैं ना, जैसे गरीबों की मदद सदक़ात वाजिबा से नहीं, वैसे ही जिसको सदक़ात नाफिला कह लें, समझे, वो खैरात के जो फ़र्ज वाजिब नहीं है, नफल है, ये भी जो करेंगे। अच्छा, मेहमान नवाजी करेंगे, मेहमानों को खिलाएंगे पिलाएंगे, सहर व इफ्तार करवाएंगे लोगों को, और इस तरह जो भी मतलब ये नियाज़ें करेंगे, गौस पाक की नियाज़ करेंगे, गरीब नवाज की नियाज़ करेंगे, तो आला हज़रत की नियाज़ करेंगे, तो फिर जनाब वाला 12वीं शरीफ की नियाज़ करेंगे। तो इस तरह के जो ये नहीं खैरातें और ये अच्छे अच्छे काम में जो रकमें खर्च करते हैं ना, इनको देखें, इनका हाथ छूटी होगा, हाथ खुला होगा, और इनको आता भी रहता होगा। इनको समझ नहीं पड़ती होगी बाज़ औक़ात कि ये इतना आता कहाँ से। तो ये मतलब बस शुक्र और सब्र की आदत डाले। एक बहुत बड़ी पार्टी है हमारी जानने वाली, समझे, तो अपने उनके गोडाउन में आग लग गई, करोड़ रुपए का माल मेरा खड़ा चल गया उसका। तो मैं ताज़ियत के लिए पहुंचा, तो पुरानी बात है, तो वो
अभी तक धुएं निकल रहे थे और माल उसका गोडाउन में, तो मेरे को बोलता है अभी अपने पास और भी बहुत है। हाँ ये सब नहीं गया मेरा, यानी कि हाय होए मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, वावेला नहीं किया, अपने पास बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत मजा आया। तो ऐसा ज़हन बहुत कम लोगों का होता है, तो वो हरा भरा है, बहुत पैसा उसके पास, वाकई अभी तक यानी कि वो मौज कर रहा है। तो ये होना चाहिए ज़हन, ये ना हो कि मेरा हाय मेरा माल, हाय मेरा जेब कट गया, मेरा मोबाइल चला गया, अब मैं मर गया, आग लग गई, तबाह हो गया। तबाह हो शैतान यार, हम क्यों तबाह होंगे, तो मुसलमान है। हमारे पास शुक्र का हथियार है, सब्र का हथियार है, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, शैतान का मुकाबला और नफ्स का मुकाबला करने के लिए। तो सब्र करने वाला मालदार है, समझे, हो वावेला मचाने वाला मालदार है तो भी गरीब है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत के फेसबुक पेज पर ये सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे हैं बाज़ लोग हुकूकुल इबाद में कोताही करते हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं या इनके हुकूक ज़ाया करते हैं, मगर साथ ही हुकूकुल्लाह अदा करने में बड़ी सरगर्मी दिखाते हैं। क्या इस तरह हुकूकुल इबाद को छोड़कर सिर्फ इबादात में मशगूल रहना काफ़ी है? खैर हुकूकुल्लाह की अपनी अहमियत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अदा करने ही चाहिए। तो हुकूकुल इबाद का भी लिहाज रखना चाहिए। हुकूकुल इबाद सबसे बड़े तो हुकूकुल्लाह है। अच्छा, अब हुकूकुल इबाद भी वही कि यूं देखो तो बंदा भी अल्लाह का, हक भी उसी के, समझे। उसने खुद मतलब बंदों के हुकूक को इस तरह मतलब यानी कि वो इरशादात फरमाए, तरकीब इस तरह है कि बंदे का हक यूं अहम कि बंदे का अगर किसी ने हक मारा तो वो बंदे ही पर छोड़ा है कि ये बंदा इसको माफ करे तो माफ हो। तौबा तो करे कि अल्लाह का हुक्म है तो तौबा करे, लेकिन माफ उसी सूरत में होगा कि वो बंदा माफ कर दे या उसको या अदा कर दे हक, तब फारिग होगा। तो यूं हुकूकुल इबाद की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मतलब ये कि बंदे का हक है कि खाली घूर के देखना भी किसी को डराने वाली नजर से ये नाजायज है, तो हदीस पाक में गुनाह के काम है। किसी को मारा, किसी को घूरा, किसी को डरा दिया, धमकी दे दी किसी को, तो इस तरह सब ये मतलब गुनाहों की तरफ, और ये हुकूकुल इबाद के मामलात है। ये जुल्म है सब, खाली जुल्म ये नहीं किसी को गोली मार दी, किसी को मतलब दूसरों के सामने डिग्रेड किया या अकेले में उसको बुरा भला कहा, उसको नाहक झाड़ा, समझे, तो ये भी जुल्म है। किसी की गीबत की और उसको पता चल गया तो अब ये जुल्म में कन्वर्ट हो गया, अब उससे माफ कराना होगा, माफी मांगनी होगी। तोहमत ये तो है ही जुल्म। तोहमत चाहे पीछे से लगाए चाहे सामने से लगाए तो खतरनाक है ये। तोहमत तो आमतौर पे लगाते हैं हमारे यहाँ, झूठ बोलता है, मैं जानता हूँ इसको, मामा बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। अलग बेचारा बेवकूफ़ नहीं बना रहा, साफ और सही दुरुस्त बात कर रहा है, इसको बोल दिया बेवकूफ़ बनाता है। तोहमत तो ये, फिर तोहमत किस चिड़िया का नाम है। तो यूं बात बात में हमारे यहाँ तोहमत तो इतनी आम है कि मतलब ये चिप्स की तरह इसको खा रहे लोग, समझे, निगल रहे, और ये समझ ही नहीं आती कि हमने तोहमत लगा दी, अब बच के जाएंगे कहाँ। हाँ, बच कर जाएंगे कहाँ। बाहर शरीयत में इसकी तौबा का तरीका जो है ना ये बड़ा टफ है कि जिसकी तोहमत लगाई उसको बताए कि मैंने झूठ बोला था तुम पर जो तोहमत लगाई थी, वो माफ करे, है ना। और जिसको बोला तोहमत अगर बोला है किसी को तो उसको भी बोले मैंने झूठ बोला था, तोहमत थी वो, मैं तौबा करता हूँ। ये मतलब ये आसान नहीं है तोहमत से बरीउस जिम्मा होना। गीबत में तो फिर भी ये है कि गीबत कर ली, अगर चाहिए सख्त कबीरा गुनाह है गीबत, बारिशत में लिखा है, लेकिन इसमें यह कि अगर नदामत ही हुई, चुपके से तौबा कर ली तो ये कबूल है तौबा। लेकिन ये कि उसको पता चल गया गीबत जिसकी की, तो अब उससे माफ करवाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी।
अगर पता ही नहीं चला तो तौबा से खलासी मुमकिन नहीं। तोहमत इससे खतरनाक है, गीबत से, चाहे सामने लगाई चाहे पीछे से लगाई, तोहमत है वो। उस पर ऐब लगाना जो उसमें नहीं है, ऐसा ऐब लगाना जो उसमें नहीं है, ऐसे गुनाह को उसकी तरफ मंसूब करना कि उसमें नहीं है, तो ये तोहमत है। इल्जाम कह दो, तोहमत कह दो इसको, तो ये है बहुत खतरनाक। आजकल तो ये आम है, मियाँ बीवी में भी बहुत होता है कि बीवी किसी के साथ, मेरा शोहर किसी के साथ तरकीब कर रहा है, हालांकि शोहर को ख्वाब में नहीं पता, बीवी को बेचारी को सपने में नहीं पता कि किसी के साथ, तो ये तोहमत। फोन कर रही है तो बोले किसी को कर रही है फोन, ये अपने आशना को, माअज़ल्लाह। तो यूं मतलब ये कि खिड़की में खड़ी है या खड़ा है तो बस सामने से इसकी यूं हो रही है, ये बिल्कुल अंदाजे से और शुबे से एक दूसरे पर तोहमतें लगा रहे हैं, और कोई इनको अभी तो पूछने वाला नहीं है, मर के बच के कहाँ जाओगे। इससे पहले इन चीजों से निकल आओ, जो भी तौबा करनी है और तौबा के तकाजे भी पूरे करने होंगे, अभी बताया मैंने। भले बीवी से माफी मांगना पड़े, मांगनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं मांगते तो आखिरत में ठीक है, फिर ये बीवी होगी, आपका गरेबान होगा, फिर अच्छे लगोगे। तो इसलिए बीवी को सताया तो बीवी से माफी मांगनी है, बीवी ने शोहर को सताया तो शोहर से माफी मांगनी है, सास ने बहू को सताया, सास छोटे बाप की बने माफी मांगे, बहू ने सताया तो बहू माफी मांगे, माँ ने बेटी को नाहक सताया, बेटी भी माँ भी माफी मांगे, बेटी ने ये किया तो बेटी भी माफी मांगे, बाप बेटे सब, कोई इसमें बड़ा नहीं है। बादशाह अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो वो भी माफी मांगेगा, माफी मांगनी बट ना मांगे, बादशाह हूं, पता चलेगा क़यामत के दिन कि बादशाह किसको बोलते हैं, कोई बचकर नहीं जाएगा। क़यामत का दिन जो है ना, इसमें किसी की कोई नहीं चलेगी। तो इसलिए अल्लाह के कहर व गज़ब से हम सब डरते हैं, हम मतलब उसका मुकाबला यकीनन नहीं कर सकते। तो हम भले कितनी कर्रो फर वाले और मतलब ताकत वाले हों, अल्लाह ताला की बारगाह में कोई हैसियत नहीं हमारी, तो इसलिए दुनिया में ही निपट लेना चाहिए माफी तलाफी करके। अब बाद लोग क्या करते हैं, लिपा थोपी करते हैं, मेरा मतलब यूं था, मेरा मकसद यूं था, इसमें भी बाजू का झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये होशियारी करने के वजह सीधी सीधी बात कर दे कि मेरी भूल हो गई, तो इससे आपकी इज्जत खराब नहीं होगी, खराब नहीं होगी, इज्जत बन जाएगी, उसकी नजर में आप अच्छे हो जाएंगे कि यार आदमी सच्चा है। हालांकि ये फूंक मारे तो मैं उड़ जाऊं, इतना पावरफुल है, इतनी इसकी सोर्सेस है, इतनी इसके पास दौलत है, लेकिन मेरे सामने आजिज़ी कर रहा है, अल्लाह से डरने वाला है, ये आपका असर अच्छा पड़ेगा, बुरा नहीं पड़ेगा। सर पे चढ़ जाएंगे, माफी मांगेंगे, तो ये शैतानी वसवसे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इबरत निशान, मुसलमान की सब चीजें दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका माल, उसकी आबरू यानी इज्जत और उसका खून। हवाला अबू दाऊद शरीफ जिल्द 4 सफ़ा 354, हदीस नंबर 4882। एक हदीस पाक में, जिसके जिम्मे अपने भाई की इज्जत या किसी और शय के मामले में जुल्म हुआ, उससे लाजिम है कि क़यामत का दिन आए से पहले यही दुनिया में उससे मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि वहाँ यानी रोज़े महशर इसके पास न दीनार होंगे और न दिरहम, न दौलत तो नहीं होगी। अगर इसके पास कुछ नेकियां होंगी तो बकदर उसके हक के इससे लेकर उसे दी जाएंगी। अगर इसके पास नेकियां ना हुई तो उस मजलूम के गुनाह इस जालिम पर, जिसने दिल दुखाया, जैसे दिल दुखाया, नाक झाड़ा, नाक घूरा, तकलीफ देने वाली कोई ऐसी सूरत की इसने, तो उस जालिम पर रखे जाएंगे उसके गुनाह।
हवाला बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 128 हदीस नंबर 2449। तो कोई असलहा काम नहीं आएगा, कोई ताकत, कोई सोर्स, कोई थाना, कोई फौज, कोई लश्कर, कुछ भी काम नहीं आएगा। ना कोई टीम काम आएगी कि डाकुओं की टीम है हमारी, फुला हमारी दादागिरी, ये वो सब निकल जाएगी। एक मौत का झटका लगेगा ना, कहीं के नहीं रहेंगे। मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है, बल्कि इससे पहले ही मतलब वो जिल्लत घेर लेती है आदमी को। इस तरह के लोगों को बाज़ औक़ात जिल्लत घेर लेती है, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तब इनकी जिंदगी भी आमतौर पर कम होती है, जल्दी मारे जाते हैं लोग। इस तरह के लोग जो कर रहे होते हैं, कभी पुलिस की गोली का निशाना बन जाते हैं, कभी दूसरा इंतकाम में जान ले लेता है। इनका तो ऐसे ही निज़ाम चल रहा होता है। तो इन चीज़ों से निकल आए, तौबा करके तौबा के तकाजे पूरे करें, अच्छे मुसलमान की ज़िंदगी गुजारें। हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मोहम्मद बिन अली मक्की अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी क़ुतुल क़ुलूब में फरमाते हैं, ज़्यादातर अपने नहीं बल्कि दूसरों के गुनाह ही दोज़ख में दाखिले का बाइस होंगे, जो हुकूकुल इबाद तलफ करने के सबब, तो बंदों के हक़ ज़ाया करने के सबब इंसान पर डाल दिए जाएंगे। नीज़ बेशुमार अफराद अपनी नेकियों के सबब नहीं बल्कि दूसरों की नेकियां हासिल करके जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यानी हाजी है, नवाजी है, जो कुछ भी है, खूब सखावतें कर रहा है, लेकिन इसको झाड़ा, उसको लिताड़ा, उसकी इज्जत ले ली, उसको जलील कर दिया, उसको पिटवा दिया। तो ये जो जिसने ये जुल्म किए, जुल्मन जो ऐसा किया, नाक किया, तो ये भले नेक नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार है, ये अपने जो भी हुकूक तलफ के उसको देने पड़ेंगे ना क़यामत के दिन। और अब ये भी ख़त्म हो गए, अब फिर भी हुकूक बाकी हैं, तो उनके गुनाह इसके सर पे आएंगे। तो ये नमाजी, हाजी जो भी है, हर साल उम्रा करने वाला, हर साल हज करने वाला भी है अगर, तो ये नेकियां सारी यूँ चली जाएंगी उसकी, और गुनाह उसके आ जाएंगे। तो यानी कि एक तादाद जहन्नम में यूँ जा रही होगी कि दूसरों के गुनाह की वजह से ही जा रही होगी। अच्छा, मजीद ये कि जन्नत में जाने वाले कई मजलूम में से होंगे, नेकियां इनके पास इतनी नहीं होंगी, जुल्म बड़े सहे होंगे लोगों के, तो ये उनकी नेकियां इसको मिल जाएंगी मजलूम को, और ये उनकी नेकियां लेकर जन्नत में चला जाएगा। कैसा मतलब प्यारा इरशाद है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक के तौर पर नहीं है, ये इन्हीं का मतलब है कि ये बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत शेख अबू तालिबुल मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हुए, यहाँ तक कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनके लिए लिखा है कि ये मुजतहिद थे। अब मुजतहिद भी शायद इसकी भी वजाहत करनी होगी ना, बहुत बड़ा आलिम होता है। तो ये एक मतलब आलिम की सबसे ऊंची कैटेगरी है मुजतहिद, यूँ समझ लो। मुफ्ती होता है जैसे, तो असल में मुफ्ती, ये जितने मुफ्ती होते हैं ना, ये मुफ्तियान नाकिल कहलाते हैं। ये मुजतहिद के अक़वाल की रोशनी में फतवा देते हैं। और ये मुजतहिद जो होता है, ये इतना सलाहियत होती है कि कुरान और हदीस से वो मसला निकालने की, हुक्म निकालने की सलाहियत रखता है। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुजतहिद, तो इस तरह मतलब है कि ये मुजतहिद थे। अल्लाह के सदके हमारी मग़फ़िरत करे। तो ये इनका ये फरमान है। और ये इतने बड़े मतलब मुत्तकी परहेजगार और वली कामिल थे कि इनका एक वाक़या इनकी सीरत में है कि ये मतलब आखिरी वक्त में अपने जो करीब थे इनके जो खादिम से फरमाया कि मेरा जब आखिरी वक्त आ जाए तो मेरा हाथ जो है ना, ये तुम पकड़ के रखना, मेरे हाथ में हाथ दे देना, तो मैं अगर तेरा हाथ जोर से दबा दूं ना, तो ये इस बात की निशानी होगी कि मैं ईमान दुनिया से लेकर चला गया, ईमान पर मेरी मौत आई। तो मेरे जनाजे पर शक्कर और बादाम लुटाना, लोगों को बांटना। तो ये, और अगर मैं ढीला छोड़ दूं तो
तो वो मतलब यानी कि खादिम जो थे इनके वो भी पहुंचे हुए मतलब होंगे जाहिर है। तो ये मतलब वो हाथ, तो इन्होंने जब आखिरी रूह कब्ज होने लगी तो एकदम हाथ उनका दबा दिया, ये समझ गए। फिर इनके जनाजे में शक्कर और बादाम लुटाए गए, तकसीम किए गए। ऐसे बुजुर्ग थे ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल फेसबुक पेज मौलाना इलियास कादरी पर रेहान ये सवाल कर रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किस हद तक माफ़ कर सकता है? क्या कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनकी माफ़ी नहीं दी जा सकती? माफ़ी तो कत्ल की भी दी जा सकती है। अब किसी अजीज का कत्ल हो गया जैसे, तो वो मतलब किसास का हक तो रखता है नहीं, अगर ये उसका ऐसा अजीज है, जैसे किसी के वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया तो बेटा है, बेटियां हैं, सब ये किसास का हक रखते हैं कि खून का बदला खून, मगर खुद नहीं कर सकते खून, ये केस कानून करेगा, ठीक है ना। तो अब ये कि ये हक तो रखते हैं, या तो ये पैसे लेकर माफ करें या फिर ये कि वो खून का बदला खून लें। अच्छा, अब दूसरा माफी की सूरत है, माफ कर दें, ना पैसा ना जान बख्शी, तो माफ करना अफजल है। बदला लेना जायज है लेकिन माफ करना ये अफजल लिखा है। तो यूं जब आप बाप के कातिल को माफ कर सकते हैं, बेटे के कातिल को माफ कर सकते हैं, तो और इससे बढ़कर क्या मतलब। तो यूं माफ कर सकते हैं, माफी का दरवाजा और माफ करने की पजीराई है। खुदिल अफवा, अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया खुदिल अफवा, ए महबूब माफ करना इख्तियार करो। तो माफ करना ये आला दर्जे की सुन्नत है। मक्का मुकर्रमा में जो जमा हुए थे, अब वो फतेह मक्का का दिन आ रहा है, रमजान की 20 रमजान 20 ना 20 रमजान फतेह मक्का, तो फतेह मक्का मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। अब वो जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर और पता नहीं जो जो तकलीफें, जान लेने की कोशिशें, शहीद करने की कोशिशें, हर तरह के मतलब यानी कि ये मुजरिम जो थे ना, सर झुकाकर खड़े हैं। और जो वाकई मेरे आका तो शुरू से बादशाह है, अब बादशाहत का ज़ुहूर हुआ, अब इनके हाथ में ये सब जो इरशाद फरमाए वो होना है। अगर फरमाए कि सबकी गर्दन उड़ा दो तो देर नहीं लगती, सबकी गर्दनें ठकाठक उड़ जाती। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआसबा नहीं होगा, तुम्हारी कोई मतलब नहीं कि तुमसे कुछ नहीं कहा जाएगा, सबको माफ कर दिया। आप माफी का ऐलान, ये तो हैरान रह गए कुफार जो थे, हमने इतना सताया, ये कैसे शख्सियतें तो हैं, तो वाकई यही नबी हक पर यही हम भूल करते थे। कई लोग उस वक्त मुसलमान हो गए, सहाबा की सफ में आ गए। तो ये माफ करना जो है ना, ये है बड़े फवाइद रखता है दुनिया और आखिरत के। मकतबतुल मदीना का एक रिसाला भी है, अफ़्व दरगुज़र के फ़ज़ाइल, तो ये रिसाला मकतबतुल मदीना से मिल सकता है। तो ये आप ना पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़ना। आप ये आपस में दुश्मनियों की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है, तो ये पढ़कर ज़हन बनेगा कि यार माफ़ करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। ये आप जो तरगीब दिलाते हैं ना, कई एक का जहन बन भी जाता होगा, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि इस पर अमल करने में जो ना कुछ रुकावट डालने वाले पैदा होते हैं। ये एक तबका है, यानी मेरा जहन बन गया मैं माफ़ कर दूं, लेकिन एक तबका है जो मुझे उकसाता है, और मेरा वो जज्बा है ना, उस पर वो ना उसको ठंडा कर देता है कि नहीं 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 तू ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, तो रह जाता। माफ करेगा तो सर पे चढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा वसवसा है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं सोचा। एक शख्स ने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आपकी तलवार पकड़ ली उसने, ए मोहम्मद अब बताओ मुझसे तुम्हें कौन बचा सकता है। तो मेरे आका घबराए नहीं, आपकी जबान मुबारक से निकला अल्लाह, अल्लाह बचा सकता है। ऐसा उस पर रोब तारी हुआ कि उसके हाथ से तलवार छूट गई, हाथ कांप गया उसका, तलवार छूट गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार
अपनी हासिल कर ली, लेकिन चाहते तो लेकिन नहीं किया। मौला अली शेर खुदा का वाकया बड़ा ईमान अफरोज वाकया। एक पहलवान को किसी मौके पर या किसी जंग के मौके पर आपसे वो पहलवान भिड़ गया। मौला अली से कौन पहलवान दो बदू लड़ सकता है? मौला अली ने उसको चारों खाने चित कर दिया। करीब था कि उसको कत्ल कर देते। वो जंग में था ना, दुश्मनों में था भी दुश्मन। वो दुश्मन खुदा था, दुश्मन मुस्तफ़ा था, गैर मुस्लिम था, काफिर था। तो मौला अली इससे पहले कि इसको कत्ल करें उसने आपके चेहरे मुबारक पर नफरत से थूक दिया। तो आपने अपना हाथ रोक लिया और उठ खड़े हुए। वो हैरान हुआ कि ये क्या, कि मैंने इतनी बड़ी तौहीन की कि आपके मुबारक चेहरे पर, तो और आपने मुझे कत्ल नहीं है। मैं समझा आप तो बड़ी बेदर्दी से मुझे आप ज़बा करेंगे। तो आपने फरमाया कि जिस वक्त तेरे को मैं पटखा था, तुझ पर कत्ल करने लगा था, उस वक्त मैं अल्लाह के लिए सब कर रहा था, मैं जिहाद में था। और अब तूने जब मेरे को थूका ना, तो अब मेरी जात का मसला आ गया कि अब बस नहीं छोड़ना, जैसे होता है ना। तो मेरी जात का मसला था, तो मैं तो अल्लाह का शेर हूँ, अपनी जात का, अपने नफ्स का तो शेर हूँ नहीं। तो इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया कि मैं अपने लिए क्यों बदला लूँ। ये अखलाक करीमा देखकर वो पहलवान जो था मुसलमान हो गया। ये मुसलमान है, ऐसे होते हैं मुसलमान। अगर इस तरह के नक्शे आज आ जाए ना, तो शायद पूरी दुनिया में इस्लाम। लेकिन ये क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अक्ल सलीम दे कि इस्लाम की तो इज्जत है, शान है, मुसलमान की भी कोई शान बन जाए ना। तो ये चारों तरफ जो पिटाई हो रही है ना, वो ना हो। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सुभान अल्लाह, पूरा याद है आपको। मकतबतुल मदीना का रिसाला अफ़्व दरगुजर के फ़ज़ाइल, अभी इसका तज़किरा फरमाया अमीरुल सुन्नत ने। इसके 32 पेजेस हैं, 32 सफ़हात हैं और 9 रुपए कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, ये ज़रूर लें, इसको तकसीम करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज ये कुछ सुना रही हैं? ये इनकी वीडियो, इनकी आज सालगिरह है असल। वाह। तो ये कह रही थी कि थोड़ा सा बयान शुरू किया इन्होंने, तो मैंने कहा बयान में घबरा सकती हैं, तो इनकी वीडियो बनाई है। अभी मैं भी बस वो देखना रह गया था, तो भेजा सुफियान भाई को। तो ये अगर मुमकिन हो तो चला दें अभी। इंशाअल्लाह करें। जब तक कोई सवाल वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सीधी एक सवाल मौसूल हुआ है। इस्माइल ये सवाल कर रहे हैं, मदनी मुज़ाकरे के दौरान आगे बैठे बाद इस्लामी भाई किसी ज़रूरत की वजह से पीछे जाते हैं और अपनी जगह बचाने के लिए वहाँ चादर वगैरह रख देते हैं। इनका ये करना कैसा, क्योंकि वो जब तक नहीं आएंगे इनकी जगह कोई और नहीं बैठ सकता, और जब फारिग होकर इतने रश में उसी जगह वापस आएंगे तो दूसरों के फलांग कर आना होगा, जो कि लोगों के लिए कोफ्त का बाइस हो सकता है और सुनने में गलत फहमी भी हो सकती है। और फिर इस तरह दोबारा अपनी जगह आने वाले के पाँव या हाथ भी लोगों को लगते हैं। खुद इसका तजर्बा भी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या आगे अपनी जगह रोकें या अगर पीछे जाना पड़ जाए तो दूसरों का ख्याल करने की नीयत करते हुए फिर पीछे ही बैठ जाएं?
तो आजमाइश में आ गए जल्दी जल्दी बैठने वाले, मुस्कुरा रहे, हिलजुल रहे, क्या हमारा क्या होगा। तो देख ले, अब समझ ही गए होंगे कि होना क्या है। होना वही है कि अपनी जगह को आप ये ना समझें कि हमने अलॉट करवा ली है। तो बैठे हैं, ठीक है, जब तक बैठे खाली थी, अब जा रहे हैं तो वो जो बैठे उसकी हो गई। अब देख लें कि दुखे हुए लोग इसमें मौजूद हैं। चलो फिर तो जवाब हो गया। वैसे ये आगे जो आते हैं वाकई इनकी कुर्बानियां तो हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन ये कि कुर्बानियां का मतलब ये थोड़ी कि दूसरों को लाते मारते हुए, कोनियां हटाते हुए, यूं करके रास्ता बनाते हुए या पुल बनाते हुए, कुचलते हुए हाथ पांव ये गुजर जाए तो ये तो जुल्म में आएगा ज़ाहिर है। अगर ऐसा है तो गुनाह होगा, फिर तो किसी को तकलीफ पहुंचा कर आना जाना हो रहा है तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर वॉशरूम जाना कोई भी जरूरत पड़ सकती है तब ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, जाएं। और बिल्कुल जाना चाहिए, दबाकर बैठा रहना कि मेरी जगह जाएगी, तो जगह जाने के शौक में दबाकर बैठेंगे तो सेहत चली गई तो क्या करोगे। तो इसको बिला वजह इतना दबाना भी मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह। या और कोई वजह है, कोई चीज लेनी है, देनी है ना, ये तो अब क्या लेना है क्या देना है, ये जो भी इस तरह आगे बैठते हैं या बीच में बैठते हैं वो सब समझते होंगे कि जाऊंगा तो तकलीफ पहुंचाए बगैर जाना अगर मुमकिन हो। जैसे रास्ता बना हुआ है, चारों तरफ रास्ते बने हुए हैं, जैसे कुर्सियां बिछाई जाती है ना जलसों वगैरह में, तो इसकी सफ़ों में यूं बिछाते हैं, बीच में रास्ते होते हैं। नोट किया होगा आपने, अल्लाह आपको मदीने ले जाए तो हवाई जहाज में भी रास्ता होता है। कुछ कुर्सियां दाईं तरफ लेफ्ट राइट, कुछ लेफ्ट, यूं सफ़ों में, तो यूं तो चलो आदमी निकल सकता है, लेकिन अब जहाँ इतना क्राउड हो तो यहाँ हमने तो ये रास्ते रखे नहीं है ना, ये सब गिर जाता है। तो अब जो जिसको ज़रूरत होती है ना, जिसको बार बार पेशाब लगता है, या बेचारे जो बुजुर्ग होते हैं, वो देखो बुजुर्ग आपको नहीं मिलेंगे आगे, ये उम्र के साथ साथ ये क्या मेदा ये भी कमज़ोर, मसाना ये भी कमज़ोर, पेशाब जल्दी लगना वगैरह, ये इस उम्र में होता है। तो ये इस तरह के बुजुर्ग आगे नहीं आते, क्योंकि ये समझदार भी तो होते हैं ना कि मैं कैसे जाऊंगा, ये सैकड़ों हजारों बीच में हाइल हैं, मैं पहली सफ के शौक में केबिन पे नजरें जमा के बैठ जाऊंगा, तो फिर जो मैं अबाउट टर्न करूंगा जाने के लिए, तो पता नहीं कितनों की दिल आज़ारियाँ करनी पड़ेगी, कितनों के दिल दुखेंगे, कितने फिर मेरे को मना किया जाएगा तो सुभान अल्लाह के नारे लगाएंगे खुश होकर, है ना। तो ये सब मसाइल है ना सारे, तो इसलिए वो ऐसा ना किया जाए। कोई यानी कि हम मतलब ये बरसों से मतलब सुनते होंगे मेरे मुंह से कि किसी को तकलीफ नहीं देनी, लेकिन ये अपनी डायरी में शायद लिखना रह गया है। ये भेजे की डायरी में लिख लेना है, दिल की डायरी में लिख देना है, जहाँ जहाँ लिख सके आप अपनी डायरी में भी, कागज़ की डायरी में भी हो या मोबाइल फ़ोन में लिख लें, किसी को तकलीफ नहीं देनी। इससे मुराद ये कि नाहक तकलीफ नहीं देनी, नाहक तो हो ही रही ना तकलीफ। इस तरह मतलब जो हो गई, अगर किसी को आपने कोनी मारी, धक्का मारा, अब वो कोई शरीर मसला हराम हलाल का हो रहा है, कुफ्र इस्लाम का हो रहा है, ये भी होते हैं हमारे मसले। आपने दो को यूं हटाया, जगह बनाई, या कंधा हिलाया कि जरा जगह दे दो ना, भले आपने आजिज़ी की, लेकिन वो तो जो हो रहा है वो तो नहीं सुन पाया ना, वो तो हाँ कहना और ना कहा उसका तो हो जाएगा ना, ये इम्कान रहेगा। तो ऐसा रिस्क ना लिया जाए। हम बस समझो और गौर करो, ये सबके लिए है और हर जगह के लिए है, खाली ये फिजान मदीना के लिए नहीं है, हर जगह के लिए है। जहाँ भी कभी जुम्मे की नमाज का तो आपने हो सकता है सुनी होगी रिवायतें, जुम्मे की नमाज में लोगों के कंधे फलांगने, तो इसी को तो कंधा फलांगना बोलते हैं।
ये आने जाने में जो यूं निकलना होता है ना, तो कंधे फलांग कर आगे आना जुम्मे की नमाज में, जुम्मे के लिए, तो इसको हदीस पाक में मना फरमाया गया। और इनके लिए कहा गया कि क़यामत के दिन इनको अहले क़यामत अहले महशर के रास्ते में डाल दिया जाएगा, हैं? जहन्नम की तरफ इनका पुल बनाया जाएगा। लोग इनको रोंदते हुए, इनको कुचलते हुए, इन पर चलते हुए जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। कितना तकलीफ दे मामला है। लेकिन वो जुम्मे के लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ कयास नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता कयास। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जुम्मे का इतना सख्ती से है। हालांकि जुम्मे में आमतौर पे इस तरह का क्राउड नहीं होता जिस वक्त यहाँ इस वक्त फैज़ान मदीना में भीड़ है। कई मसाजिद में हुजूर जैसे कि क्राउड होता भी है जुमा में, मगर उसमें भी क्या है, ये जो खुतबे के दौरान की जो आप रिवायत बयान फरमा रहे हैं कि खुतबे के दौरान फलांगते हुए ना हो, तो इसमें क्या वो खुतबा वही वाज़ व नसीहत ही है कि जब वाज़ व नसीहत की वो बात हो रही है और उस वक्त तुम अगर फलांगते हुए आओगे तो ऐसी कोई सूरत है? ये हदीस पाक ढूंढ रहे हैं मुफ्ती साहब, ये फिर ये पढ़कर ही इसको, हाँ, ताकि वो इल्लत मुफ्ती साहब देखें, अगर वो इल्लत का पता चले तो शायद और मजीद। मगर हुजूर आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले इरशाद फरमाया कि तकलीफ ना दीजिए, अब किसी को इस बात का एहसास ही नहीं किया, इससे भी कोई तकलीफ हो सकती है, मैं थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। जब इसको पहुंचेगी तो फिर समझ आ जाएगी। कोई धक्का मारेगा, ठुड्डा मारेगा नहीं होंगे ना, तो फिर वो जैसे करता हूँ तो वो कहा कि जैसे वो जा रहे हैं तो ठीक है, आ रहे हैं तो भी मैंने वहीं आना है जहाँ से मैं आया हूँ, चाहे वो बयान के दौरान बयान करने वाले को प्रॉब्लम हो, सुनने वाले को प्रॉब्लम हो, मगर मैंने आकर वहीं बैठना है। किसी कोई मुराकबे में हो, कोई मदीने में हो, कोई मक्के में हो, कोई तवाफ में हो, क्या पता हो तो कौन काम पहुंचा हुआ है। हमने तो बेचारे को वापस बुला लिया ना, क्या आजा फिर मदीना में आजा। तो जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठने की कोशिश करे। ये हदीस पाक में जिसने जुमुआ के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी, उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 48, हदीस नंबर 513। बाहर शरीयत में इसके बाद ताल्लुक से लिखा है, इसके एक माना ये है कि उस पर चढ़ चढ़ कर लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। हवाला हाशिया बाहर शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 761 था 761 था 762। बाहर शरीयत जिल्द 1 पेज नंबर 761 एंड 762। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये जो हदीस पाक की जो बात हुई थी, तो ये वहाँ एडजस्ट करना है इंशाअल्लाह उल करीम। नमाज के दौरान अगर हलक से मुंह में पानी उतर आए तो नमाज का हुक्म होगा, और रोजे का जवाब मिल गया था लेकिन नमाज के हुक्म के बारे में रह गया था, तो नमाज का क्या हुक्म होगा, इस बारे में भी रहनुमाई फरमा दी। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआओं का मुल्तजी आतिफ रज़ा अत्तारी। नमाज के दौरान वही पानी ऊपर चढ़ाया, बाज़ एसिडिटी का पानी आ जाता है, वो तीखा तीखा, तो ये उतर गया, तो ये भी रोजा नहीं, नमाज नहीं तोड़ेगा। नापाक नहीं है ना, आखिरी जुमला वरना तो इजाजत ना होती निकलने की। बेटा नमाज की तैयारी कर लीजिए, नमाज का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमजा बेटा, हमें नमाजों की फिक्र होनी चाहिए क्योंकि नमाज एक अहम फर्ज है। बेटा मैं अपने बचपन की बात बताऊं, हमारे पास घड़ी नहीं थी लेकिन हम वक्त की कदर किया करते थे। वक्त पर नमाज भी पढ़ते थे और खेल भी लिया करते थे। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना तो हमारी रूटीन थी, बगैर किसी घड़ी के। बगैर घड़ी के? जी जी बेटा,
आपके पास तो स्मार्ट वॉच हैं, हमारे पास तो सादा घड़ी भी नहीं थी। दादा अब्बू, बगैर घड़ी के आप वक्त आखिर कैसे मालूम करते थे? हमजा बेटा, इस सवाल का जवाब तो मुझसे बेहतर अमीर अहले सुन्नत बता सकते हैं। क्या ख्याल है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्यारे अमीर अहल सुन्नत, आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया होगा, प्लीज अब मुझे जरा उसकी डिटेल तो बता दीजिए। अल्लाह अकबर। नमाज का वक्त हर एक को जानना, जो बालिग है, जिस पर नमाज फर्ज है, फर्ज आयन है। अब आसानियां हो गई हैं, पहले इस तरह की नहीं थी, घड़ी भी नहीं थी, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वक्त मालूम करते थे। और असल जो वक्त मालूम होता है ये सितारे देखकर। तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इतने माहिर थे इसमें, ये इल्म तौक़ीत कहलाता है। तो तौक़ीत में इतने माहिर थे कि आप सितारे देखकर अपनी घड़ी का टाइम मिला लेते थे, पता चल जाता था। ये इसकी तरकीब है, मतलब तो इस तरह मतलब है कि सितारों के ज़रिए टाइम मालूम किया जाता था। फिर नए नए तरीके मतलब हुए कि वो रस्सी जलाई जाती थी, हल्की हल्की जलते जलते इस गांठें लगती थी, ये गांठ तक पहुंची तो ये 1 घंटे में पहुंचती है। अब गांठ को जलाने में इतना वक्त लगेगा, तो दूसरी वो गांठ तक पहुंचेगी तो 2 घंटे हो जाएंगे। ये अपने मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह के तरीके भी लोगों ने ईजाद किए टाइम मालूमात, वक्त की मालूमात करने के लिए। लेकिन अब खैर वो बिल्कुल जदीद तरीके, नए तरीके, न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए वक्त मालूम किया जाता है। अब तो मतलब घड़ियाँ भी अब चली गई, अब तो ये सारा इसमें मालूम हो जाता है मोबाइल में। और ये ज़्यादा मतलब यानी कि पक्का भी होता है। 100% परफेक्ट नहीं कहता मैं एहतियातन, लेकिन ये पक्का होता है इसका टाइम। घड़ी आगे पीछे हो जाती है, ये मैंने नोट किया, आगे पीछे भी नहीं होता, ये बराबर अपने डगर पे चल रहा होता है। तो इस तरह मतलब है कि ये दादा अब्बू क्या कहना चाहिए, वो AI जनरेट दादा अब्बू जो फरमा रहे थे वो दुरुस्त है। पहले नहीं होती थी घड़ी, लेकिन ये दादा अब्बू जब पैदा हुए तो घड़ी ईजाद हो चुकी थी। अगर ये सही होते, जैसे मैं भी बहुत पुराना हूँ दुनिया में उम्र के हिसाब से, तो हमारे दौर में घड़ी थी, बचपन में भी घड़ी थी, तो ये पहले ईजाद हुई है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद असलम अतारी गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, जब बच्चे की पैदाइश होती है 1.25 महीने तक उसको या उसकी वालदा को हमारे बड़े कहते हैं कि बाहर नहीं लेके जा सकते, ना उसको परफ्यूम लगा सकते हैं, ना अंधेरे में रख सकते हैं, ना उसको कंघी कर सकते हैं। प्लीज रहनुमाई फरमा दीजिए इसकी क्या हकीकत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। उम्मीद में बच्चे की विलादत हो गई, अब ना बच्चे की माँ 1.25 महीने तक घर से बाहर जा बच्चे की सकती। माँ को ना, दोनों को जच्चा बच्चा दोनों ना, मत ना अंधेरे में भी नहीं रखो, किसी मौत मैयत में नहीं भेजो, ये भी है। तो इस तरह की बात ये नहीं कि इधर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो तो ये हो सकता है गैर मुस्लिमों ने इनको सिखाया हो। ये सब मुसलमानों में ये बदशुगुनी नहीं है, बदशुगुनी लेना नाजायज है। तो ये इस तरह के बाज होते हैं, बाज बाबा जी होते हैं, इस तरह की ये भी कुयूदात बताते हैं। तो इनकी कोई यानी कि हकीकत नहीं होती, कुरान और हदीस के मुताबिक ये काम नहीं होते इनके, बस ऐसे ही ढकोस ले, और ये बेचारे लोग आ जाते हैं इनकी बातों में। तो इनकी बातों में आना नहीं, कोई सी बात बताए समझ नहीं पड़ती, वसवसे आते हैं, कंफ्यूज हैं, तो उलमा से मालूम कर दें। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, अपने पास नंबर महफूज कर लें सब। तो इंशाल्लाह ये कि ज़रूरत हुई तो आप इनको फ़ोन करके पूछ लें। अब भी अगर हम मालूमात लेना तो शायद एक बड़ी तादाद
कि मोबाइल में हो सकता है डॉक्टर का नंबर हो, अपने किसी वकील का नंबर हो, बैंक मैनेजर का भी नंबर होगा और इस तरह के 3 4 5 मेन नंबर होंगे। शायद ही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर किसी के मोबाइल में महफूज हो। हालांकि सबसे ज़्यादा शायद इस नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मुसलमान है, उसको कदम कदम पर शरई रहनुमाई की हाजत रहती है, अगर उसकी सोच बनी हुई है तो। अगर सोच ना बनी हुई हो तो एक बुज़ुर्ग के बारे में मैंने हुज़ूर पढ़ा था, अगर हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा हो या कोई बुज़ुर्ग थे, हुज़ूर एक शहर में गए, 3 दिन गुजर गए, कोई शरई मसला पूछने नहीं आया। आपने अपने साथी से फरमाया यहाँ से चलो, यहाँ इल्म को मौत आ जाएगी, यहाँ रहकर क्या करेंगे। तो बाद वक़्त किसी को अगर ये एहसास ही नहीं है कि हमें कोई शरई मसला पूछना है तो एक अलग टॉपिक है, वरना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी नंबर की एक मुसलमान को पड़ सकती है तो वो मुफ्ती साहब की पढ़ सकती है, एक आलिम साहब की पढ़ सकती है। तो अल्लाह करे ये रखने में कामयाब हो जाएं। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर मदनी चैनल की स्क्रीन पर बिल्कुल वाज़े है, आप इसको याद भी कर लें। 786 4100 0311 के साथ ये नंबर है। 786 4100 786 4100 486 4100 0311 के साथ मिला लें। जी मुफ्ती साहब। फ़िक़्ह हनफ़ी की एक मशहूर किताब है अल बहरुर राइक के नाम से, उसमें अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये नकल किया कि पिछले दौर में जब काफ़िले, तिजारत के काफ़िले सफ़र करते थे तो अपने साथ एक फ़क़ीह यानी आलिम को रखा करते थे ताकि अपने कारोबारी मसाइल के लिए, तिजारत के मसाइल के लिए उनकी तरफ रुजू करें और उनसे पूछ पूछ कर तिजारत कर सकें। माशाअल्लाह। ज़रा हज और उम्रे का भी फरमाते हैं ना कि अपने साथ एक आलिम को होना रखें। हाँ, वो तो कई बार मैंने मशवरा दिया। मगर नहीं है इसका एक कोई तजर्बेकार भी बाद होकर किसी काफिले में नहीं होता, और जिसको ये तजर्बेकार समझ रहे होते हैं उसको जितनी रहनुमाई की जरूरत होती है तो उसके तो मामला कुछ और है। आलिम भी वो जो तजर्बाकार हो। हर आलिम को चूंकि हज नहीं किया होता तो इतना तजर्बा नहीं होता। इल्म हो अगर सही मुताला हो तो इसलिए वो तजर्बाकार आलिम हो ना तो ये ज़्यादा मुफीद होता है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो हमारी वो आता कि पीछे चले जाते हैं, फिर अपनी जगह बुक करके वापस आ जाते हैं कोई चीज़ रखकर या इस तरह किसी को बोलकर, तो इनको एक हदीस से पाके वहाँ एडजस्ट करना। हज़रत सैयदना जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हम जब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाते तो जहाँ मजलिस ख़त्म होती वहीं बैठ जाते, यानी वो आखिरी सिरे पर जैसे आते तो वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाते। ये नहीं लोगों को फलांगते हुए हटाते हुए वो, समझे। अब सहाबा किराम से बढ़कर कौन यार VIP है। तो वो भी यानी कि जहाँ जगह मिलती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजलिस में जब तशरीफ लाते तो यही कि जहाँ जगह मिलती वहाँ तशरीफ फरमा होते, ये सुन्नत भी है। किसी को अपनी हटाना ये सुन्नत नहीं है कि हट जाओ मैं यहाँ बैठूंगा। और औरों को भी, लोगों को भी चाहिए कि वो ना हटाएं। बाज होते हैं कि मतलब हटा बुजुर्ग आए में इनको जगह दो, ये भी दिल आज़ार बातें हैं। जो जहाँ बैठ गया उसको हटाने की मतलब यानी कि ज़रूरत नहीं है। पहली सफ में नमाज में भी खड़ा हो गया तो इसको हटा नहीं सकते, या कहीं किसी भी जगह नमाज में सफ में खड़ा हुआ है कोई किसी के लिए, अपने लिए या किसी के लिए, वहाँ हटा नहीं सकता भले कोई बादलों से आया है। आपको याद है हुजूर ऊपर की उस पर नमाज पढ़ते हुए इकामत के वक्त किसी ने, क्योंकि आप जहाँ इकामत के लिए आते थे तो वहीं एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और हमारे एक इस्लामी भाई ने आपके आने पर उसको हटाया था। शायद आपको वाकया याद आ गया हो, मैं आप याद, तो आप उसने हटाया तो आप उसको हटाते हुए देख लिया, और फिर आप थे और वो बुजुर्ग थे। पहले तो आपने इस्लाम भाई की इस्लाह फरमाई, फिर उस बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और फिर फरमाएगा यार ये किसी के अलॉट वाली जगह तो है नहीं, बल्कि शायद वो आगे पीछे कोई आसपास आपके आने की जगह थी। फिर जो आपने उस बुजुर्ग को जो खुश करने के लिए तोहफे दिए, मेरा ख्याल है शायद घड़ी उतार के भी देने की कोशिश की, शायद घड़ी गई नहीं आपकी, लेकिन
अच्छा घड़ी दे तो दी थी, वापस आ गई, ले भी ली, ले गए न तो मुझे याद नहीं है। हाजी अमीन भी थे असल में, हम दोनों भी यही सोच। हाजी अमीन क्या याद आ रहा है? असल में मैंने ही हटाया था वो, आप तशरीफ लाए थे और आपकी जगह पर वो बैठे हुए थे, तो मैंने उसको मैंने नाम नहीं लिया वो तो, मैंने नाम ना गिरफ्तारी पेश कर दी है। मैंने उसको आपकी आमद पे मैंने उसको अपनी जगह दी कि आप इधर आ जाए। आपने उस पर बड़ी ज़बरदस्त तरबियत फरमाई और हकीकत है मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या हो गया। फिर आपने इतना उसको राज़ी करने का और उसे माफ़ी तलाफ़ी की और मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा गलती मेरी है, माफ़ी आप मांग रहे हैं। फिर आखिर में आपकी जेब में मुझे अंदाज़ा ये कि जो भी था ना आपने उसको दिया, और फिर भी वो तो कई KP के से आए थे, पठान थे वो। आखिर में मुझे याद है आपने अपनी घड़ी भी उतार के उसको दी थी कि वो ये उसको खुश किया था। अच्छा इसको भी देकर आपने अपनी घड़ी नहीं दी कि ये घड़ी मिले तुम वापस दे दो, अब मेरी घड़ी ले लो, ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया? ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं क्या? अभी तो आप कह रहे गलती मेरी थी तो मतलब ये कि अब मिले सुन्नत ने अगर कोई सामान दे दिया जी अमीन, तो आप वो सामान सारा वापस कर देते उनसे लेकर के, हुजूर ये मैं अपना आपको दे देता हूँ, अब अपना ये ले लो, मेरी गलती थी मैं देता। आपने ना घड़ी दी ना कुछ भी नहीं दिया, आपका जेब भरेगा भरा रह गया। तो आपका क्या ख्याल है, अभी दे? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक ऐसा वाकया हुआ था तो मैं कहा चले। माशाअल्लाह, मगर बड़ी ये याददाश्त अच्छी है आप लोगों की, मुझे वाकई याद नहीं है। ना ये तो मैंने चंद दफा बयान किया, हाजी अमीन ने भी, हाजी अमीन ने हो सकता अपने नाम से बयान किया हो, मैं तो नाम नहीं लेता कि किसने माशाअल्लाह सच्चे आदमी है। हाँ बिल्कुल सच्चे आदमी है और भोले भाले भी है जी। तो अब मैं सिर्फ ये नाजरीन और हाजरीन को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाकया हमारे आंखों ने देखा है और ये सब आनन फानन हुआ। अच्छा नमाज हुई, नमाज से पहले भी ये माफी तलाफी का मामला हुआ, जब सुन्नतें अदा हो गई उसके बाद भी माफी तलाफी का मामला हुआ, और ये चलता ही रहा थोड़ी देर तक। वो दिल मुतमईन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं ये इनका दिल मुतमईन हुआ या नहीं हुआ इस तरह। तो ये हमारे लिए सीखने का है। फजीलत अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, अल्लाह अमीर सुन्नत के दर्जे और बुलंद फरमाए, अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। और ये सीखने को इससे कहते हैं कि अपने बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह के वाक़या जो हम बयान करते हैं, आपने भी अभी सुना, मदनी चैनल के नाजरीन हाजरीन जो भी हैं आप लोग देख सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया पर अगर ये क्लिप बनता है जो आप देख सुन रहे हैं, हमें इसको इख्तियार करना चाहिए कि ये एक बड़ी अखलाकी अक़दार है हमारे, दैट इज़ अ मैनर्स ऑफ इस्लाम। खुद खूबसूरत अक़दार, बहुत खूबसूरत अखलाक होते हैं, तरीक़ेकार होता है। अगर हम इसको इख्तियार करें तो अब सोचिए हमारे घरों में कितना खूबसूरत माहौल बन जाए और एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला हो। यह सब हुजूर वो है ना, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो है ना कि मैंने इतने साल 10 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हम क्यों किया क्यों नहीं किया। इसे हुजूर इसी रिवायत कहते हैं, शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमान ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर आप कुछ यूँ तरह लिखते हैं कि औरतों को बर्तन में बड़ी दिलचस्पी होती है ना, बर्तन के मामले में औरतें बड़ी हुस्सास होती हैं, तो आप फरमाते हैं कि अगर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो कोई बर्तन भी टूट जाए ना और कोई कुछ कहना चाहे तो आप मना कर देते थे, अनस को ना कहो, जिस चीज़ ने होना था वो अनस के जरिए हो गया। तो आप फरमाते अगर ये माहौल घरों में बन जाए तो घरों का माहौल ना जाने कहाँ के कहाँ निकल जाए। माशाअल्लाह। बायड़ियों ना अपनी मेमनी की कहावत है, बायड़ियों बगल प्यालो गोतन, यानी एक टूटा हुआ प्याला भी अगर लॉस्ट हो जाए, गुम हो जाए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता औरतों से। और लाइयो अपने घर से, ओहो फिर तो अलग मामला है। माशाअल्लाह जी। अच्छा एक वो कुछ 11:15 बजे कुछ चलने का था ना, बाज़ औक़ात दुनियावी मामलात में कुछ फैसले करने होते हैं तो इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और उस कन्फ्यूजन में फिर सोचता है क्या करूं नहीं करूं करूं, फिर वो किसी से मशवरा लेता है, मशवरे के बाद भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो फिर लोग इस्तिखारा करते हैं। आपने क्या कहा? इस्तिखारा करते हैं लोग। क्यों करते हैं? जब है ना इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाता ना तो उसके बाद है ना वो इस्तिखारा कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि शादी ये रिश्ता अच्छा होगा कि नहीं। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? जी जी। मुझे बुलाया आपने? जी। इस्तिखारा किया था? तो आपको बुलाने के लिए इस्तिखारे की क्या जरूरत है? अभी तो आपने कहा
किस किस्म के इस्तिखारे होते हैं, कितने किस्म के होते हैं आपको पता है? तस्बीह से लोग इस्तिखारा कर रहे हैं, कुरान से लोग इस्तिखारा कर रहे हैं, नमाज से लोग इस्तिखारा कर रहे हैं, और अब तो एक और चीज आ गई है, नंबर लिखते हैं और इस्तिखारा करते हैं। वो नंबर क्या है? वो भी इस्तिखारा है। इल्मुल आदाद की रोशनी में करते हैं ना। 3-4 किस्म तो बहुत मशहूर है, और जाहिर है जब है ना ये इजाजत होगी या है ना इजाजत है जब तो ये राय, इसमें भी इजाजत लेनी पड़ती है। जाहिर है इस्तिखारा कोई भी कर लेगा, कोई भी कर सकता है। क्यों कर सकते, कैसे कर सकते? माशरे में राय जाएगा, आप बोल रहे कैसे कर सकते? आपने कभी इस्तिखारा किया है? नहीं, मैंने इस्तिखारा किया तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। लेकिन कहते हैं कि कुरान से जो इस्तिखारा या नमाज से इस्तिखारा ना वो खुद करना पड़ता है, और तस्बीह या इल्मुल आदाद से रोशनी में करा तो किसी से करवाना पड़ता है, ऐसा सुना है मैंने। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक जगह इस्तिखारा करवाते हैं, फिर दूसरी जगह इस्तिखारा कराते हैं, उनकी पसंद का उनको जब जवाब नहीं मिल रहा होता तो वो तीसरी जगह जाते हैं, चौथी जगह जाते हैं। इसमें क्या बुराई क्या है? लेट्स सपोज किसी की शादी होती है, वो शादी का इस्तिखारा करवाने जाता है, और शादी का इस्तिखारा हो गया, हाँ उससे शादी कर ली, ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने शादी चली और तलाक हो गई, टूट गई या शादी चलती रही तो नसीब का। तो हर चीज जब नसीब पे छोड़ दी है तो फिर इस्तिखारे की जरूरत क्या? और दूसरा, जहाँ लिटरेसी रेशो कम होता है ना, मेरे ख्याल में उस माशरे में इस्तिखारे की जरूरत पेश आती है। पढ़े लिखे लोग इस्तिखारा की तरफ नहीं जाते, उनका शऊर है, उनको अकल दिए, वो अकल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो करवाते हैं तो वो जाहिल है, कब पढ़े लिखे या जाहिल है। ऑब्वियसली ऐसे ही है। जहाँ लड़का अमीर होता है ना तो वहां इस्तिखारे की जरूरत पेश नहीं आती। जहाँ वो छोटी मोटी जॉब करता है ना, रिश्ते रिजेक्ट भी हो जाते हैं कि इस्तिखारे में सही नहीं आया था। इस्तिखारा अब शुरू हो गया है और करवाते भी लोगों को फायदा होता है। ये सुने अमर भाई जी, आप क्या इस्तिखारा करने बैठ गए क्या? नहीं, मैं इस्तिखारा नहीं कर रहा, मैंने ऐसा देखा है होते। क्या देखा है? ये देखा है। ये कौन सा इस्तिखारा है? मैं एक जगह एक साहब के साथ गया, वहां एक साहब बैठे थे, एक लंबी कतार थी, एक लंबा रश था, और वो साहब हर किसी को जो साइल आता उनके पास, वो आंखें बंद करते, उंगली का इशारा करते, तो वो या हाँ या वरना में जवाब देते थे। ये भी इस्तिखारा। मोकिल भी होते हैं ना, मोकिल ने बताया कोई ऐसा इस्तिखारा भी होता होगा। एक और नया इस्तिखारा आ गया, मोकिल वाला इस्तिखारा। भाई कितने किस्म के इस्तिखारे हैं मुझे समझा दे। शेख की तरफ चलते हैं। शेख कंफ्यूजन दूर करें कि इस्तिखारा खुद करना चाहिए या इस्तिखारा करवाना चाहिए, और ये मुख्तलिफ अक़साम जो बयान हुई कि इस्तिखारा तस्बीह से, इस्तिखारा कुरान से, इस्तिखारा नमाज से, इस्तिखारा इल्मुल आदाद से, इस्तिखारा मोकिल से, तो ये इस्तिखारों में आखिर दुरुस्त क्या है? इस्तिखारा है ना, इसका सही तलफ़ुज़ इस्तिखारा, इस्तिखारा नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही में और इमाम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सुनन में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, यानी हज़रत साहबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन को तमाम कामों में इस्तिखारे की तालीम उसी तरह दिया करते थे जिस तरह कुरान करीम की किसी सूरत की तालीम दिया करते थे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, इस्तिखारा के माना है खैर मांगना, यानी भलाई मांगना, या किसी से भलाई का मशवरा करना। क्योंकि इस दुआ और नमाज में बंदा अल्लाह पाक से गोया मशवरा करता है कि फला काम करूं या ना करूं। इसीलिए इसे इस्तिखारा कहते हैं। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्दो सफ़ा 301। तो यूं मतलब इस्तिखारा ये उस हदीस का गालिबन ये शरह में कि जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही वो हदीस भी बुखारी किताब में ही है, मतलब हदीस की किताब में, तो वो उसमें नमाज पढ़नी होती है 2 रकात, और उसमें वो दुआ भी नमाज इस्तिखारा, हाँ ऐसे मैं यही समझ गया, तो वो पूरी नहीं है ना। हाँ, तो वो दुआ पढ़ी जाती है, फिर अपना जो काम है उसमें दुआ में गुंजाइश है वहाँ इतनी कि उस जगह अपना नाम उस काम का लिया जाए। तो ये इस्तिखारा सबसे पावरफुल के बुखारी शरीफ
तिरमिज़ी शरीफ वगैरह हदीसों में। तो अब ये जो आम लोग जिनको इल्म नहीं होता, इस्तिखारा कोई चीज़ नहीं है, ये ना कहा करें। ये तो हदीसों से साबित है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे, और कुरान करीम के बाद सनद के एतबार से सबसे मतलब बड़ी जो किताब मानी जाती है वो बुखारी है। तो ये बुखारी शरीफ से साबित है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैंने हवाले दिए ना, तो उसी में ये हदीस का हिस्सा था वो ना। तो ये हदीस पाक यूं है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तमाम उमूर में, यानी तमाम कामों में इस्तिखारे की तालीम फरमाते, जैसे कुरान करीम की सूरत तालीम फरमाते थे, यानी सिखाते थे। तालीम करना, तालीम देना यानी सिखाना। फरमाते हैं जब कोई किसी अम्र का, किसी काम का इरादा करे, अम्र का कस्द करे, इरादा करे, तो 2 रकात नफल पढ़े, फिर कहे। अब ये इसमें दुआ है, तवील दुआ है। ये बाहर शरीयत जिल्द पहली सफ़ा 682 685 और मदनी पंसूरा में भी इस्तिखारा यही मौजूद। तो अब ये कि ये दुआ पढ़े और अपनी हाजत का जिक्र करें, अपनी हाजत उसमें बयान करें। खा बजाए हाजल अम्र, इसमें जो हाजल अम्र लिखा हुआ है कि हाजत का नाम ले, या उसके बाद औ काला आजिलिन औ काला आजिले अमरी, औ काला आजिले अमरी में औ शक्के रावी है, रावी को शक है, इसमें लफ्ज औ है। फुकाए किराम फरमाते हैं कि जमा करे। अच्छा ये अब वो इसकी तफसील वो उतना है कि मतलब कि वो अपने मतलब यानी कि अपने काम का जिक्र करे, जो है ना, ये डालना होगा। तो इस तरह मतलब है कि हदीस पाक सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिज़ी शरीफ वगैरह किताबों में है। मुस्तनद तरीन किताबों में ये इस्तिखारे का जिक्र है। तो इसलिए मतलब इसको माज़अल्लाह इसका रद्द करना, इसको गलत कहना, ये अपने ईमान को खतरे में डालने वाली बातें हैं। तो इस्तिखार अब ये कि जो दूसरे इस्तिखारे तरह तरह के, वो जैसे वो बताया कि वो जिन्नात को पूछ के भी बताते होंगे, तो ये तो जिन्नात को क्या पता, नहीं, वाकई जिन्नात को नहीं पता होता, गैब का इल्म इनको नहीं होता, तो ये क्या मशवरा देंगे हमको। अब तो एआई को भी पूछते होंगे ये करें कि नहीं करें। हाँ, इनका भरोसा नहीं है अवाम का। एआई जो मशीन है, बंदा नहीं है, तो ये जो भी बताए इस पर एतमाद नहीं करने का, किसी और से तस्दीक करनी है इसकी, जो जानता हो कि ये ऐसा। अब मसले इनसे पूछते हैं, सुना है, आयते हैं इनसे पूछते हैं, हदीस इनसे पूछते हैं, इसको थोड़ी है मतलब इस पर भरोसे उठा के कुछ न कुछ दे देता है। तो आयते हैं तो मैंने भी मालूमात की है, लेकिन मैं फिर कंफर्म करता हूँ। तो हवाला जो होता है कि भाई ये हवाला भी देता है, सब कुछ देता है, तो फिर असल में देख लिया कि हाँ है तो ठीक है, तो यूं मदद मिल जाती है। लेकिन इस पर आंखें बंद करके एतमाद करना नहीं है। ये सब ज़हन में रखे जो ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी बातों पर पूरे पूरे मज़ामीन और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं वो खुद भी तकलीफ में कभी आ सकते हैं, दूसरों को भी तकलीफ में डाल सकते हैं, समझे। ये मशीन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो इस्तिखारा है वो अपनी मर्ज़ी का लोग तलाश करते हैं। तो सबसे पहले तो इस्तिखारे के हवाले से ये इरशाद फरमा दीजिए कि इस्तिखारा हमें
کرنا کس کام کا چاہیے، یعنی جو ہمیں کنفرم ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی استخارہ کیا جائے، یا ایک چیز نیکی والی کام، نیکی کا کام ہے جیسے نماز پڑھنا ہے، نفل پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا حرام سے بچنا ہے، اس سے بچوں یا نہیں بچوں، تو کیا اس کے لیے بھی استخارہ کیا جائے گا؟ جو فائنل ہے اس کے لیے تو استخارہ نہیں ہو سکتا، جس میں وہ کروں کہ نہیں کروں، کچھ اس میں جو ہوتا نا، تو اس کے لیے یہ مشورہ طلب کرنا ہے، گویا جیسے مشورہ طلب کرتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سے. یہ تو اب جو ہے ہی حرام، تو وہ اگر استخارے میں حلال آ بھی گیا بالفرض، کسی کو شیطان نے کچھ ترکیب بنا دی تو حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو ہے ہی حرام. اور جو کرنے کا فائنل ہو گیا کہ یہ کرنا ہی اپنے کو، اب استخارے کی حاجت نہیں ہے. اچھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو استخارہ آ گیا تو ایک مثال کیا بولتے ہیں، کہاوت ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا، تو اس کو مطلب استخارے کا طریقہ آ گیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو اس نے بھائی صاحب نے ان کے علاقے میں قتل ہو گیا، تو ان کے پاس آئے، بولا کہ قاتل. تو اس نادان نے وہ اپنے حساب سے استخارہ کیا، حدیث کا استخارہ نہیں، دوسرا کو استخارہ کیا اور قاتل کا نام اس نے نکال کے دے دیا. اب آگے مت پوچھو کیا ہوا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا آگے کیا ہوا. تو اس طرح بھی مطلب ہوتے ہیں استخارے. تو یہ نہیں کرنا ہے. چور نہیں پکڑے جاتے استخارے سے، چور پکڑنے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس پر حد، یعنی جو بھی شریعت کے جو احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، یہ فائنل نہیں ہوگا. کہ استخارے سے جو بھی ہم نے سیکھا، جو حاصل کیا، تو یہ مطلب اس کو ہم یقینی خبر نہیں کہہ سکتے کہ 100% بس یہی ہے. ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو خوابوں میں بھی جو ہوتا ہے، تو اس پہ یہ حجت یعنی دلیل نہیں ہوتے. اس لیے اب استخارے کے کئی طریقے بزرگوں سے بھی رائج ہیں، غلط ان کو بھی نہیں کہنا ہے، سمجھے، لیکن پرفیکٹ یعنی زیادہ مضبوط ہر حدیث میں جو آیا تو وہی زیادہ مضبوط ہے. یہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے اب جیسے انہوں نے نکاح والی بات کی تھی کہ رشتہ آتا ہے، اب امیر آدمی ہے، امیر کے ہاں سے رشتہ آیا تو وہ استخارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے، غریب ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے پھر جو ہے وہ استخارہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو اس پہ یہ ارشاد فرما دیں کہ امیر غریب سے ہٹ کر جو استخارہ ہم نے کرنا ہے، تو پہلے کیا ہم جیسے رشتے ہی کی بات لیں تو کیا پہلے ہم مکمل معلومات لیں گے یا نہیں لیں گے، یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کر لیں؟ پہلے اس کے نظریات کی، اس کے حالات کی، اس کے کام کاج کی، اس کے گھر کے باہر کے ماحول کی، ان تمام چیزوں کی معلومات لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، پھر اس کے بعد استخارہ کروایا جائے گا، یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کروا لیں؟ بیان فرمایا آپ نے کہ یہ پہلے تو انکوائری کر لی جائے. اب اپنا جیسے کہ یوں مطلب ذہن بنا کہ یہاں اگر درست ہے تو ہو جانا ہے. اب اس کے لیے استخارہ کیا کہ واقعی یہ درست ہے یا کہیں ہم کوئی نقصان میں تو نہیں رہیں گے، اب استخارہ کریں، پہلے اپنی انکوائری کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے سورت سے میرا سوال ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے. پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری استغفار کی عادت کس طرح بن سکتی ہے؟ استغفار لفظ نہیں ہے، استغفار. استغفار استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، بخشش چاہنا، استغفار. اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ مختلف روایتیں فرماتے تھے. تو یہ استغفار جو ہے کہ یہ گناہ کے لیے ہی نہیں کیا جاتا، سرکار میں تو کوئی گناہ ہی نہیں نا، معصوم ہے، تو اس درجے بلند ہوتے ہیں. یا کوئی خلاف اولا ٹائپ کا فعل ہو گیا، جیسے کئی بزرگوں سے استغفار، تو یہ تو بڑے نیک ہوتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، درجے بلند ہونا وغیرہ. تو یوں ان کی برکتیں استغفار کی، اور یہ اللہ کی جناب میں عاجزی استغفار. تو بہرحال لے کے استغفار میں تو سمجھو کہ
हर दर्द की दवा है, जैसे हर दर्द की दवा सल्ली अला मोहम्मद, इसी तरह इस्तिगफार में भी है, ये कुरानी आयतें भी इसकी। अब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तिगफार का हुक्म दिया था और उस पर यही इरशाद फरमाया था कि आसमान से अल्लाह तबारक व तआला बारिश भी नाजिल फरमाएगा, बच्चों के ज़रिए, अमवाल के ज़रिए तुम्हारे मदद भी फरमाएगा। यानी औलाद के लिए भी इस्तिगफार, माल में बढ़ोतरी के लिए भी इस्तिगफार, बारिश के नुज़ूल के लिए भी इस्तिगफार, इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तिगफार ये फ़ायदा देता है। और ये जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद बयान किया, तो ये कुरान की आयत का इसमें एक इशारा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह की ये शान नहीं कि इनको अज़ाब दे। तो बहरहाल इस्तिगफार जो है ये बड़ा जामे एक वजीफ़ा है। तो इस अब रमज़ान शरीफ का तो इससे ख़ास ताल्लुक़ है कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तुमको ज़रूरत है और दो चीज़ों के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, यही है ना। दो चीज़ों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे और दो चीज़ों के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। दो चीज़ों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे और दो चीज़ों के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। तो दो चीज़ें जिसके ज़रिए तुम रब को राज़ी करोगे, ये रमज़ान के लिए ख़ास मतलब खुसूसियत है इसकी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना ये भी इस्तिग़फ़ार है, और भी इसके इस्तिग़फ़ार के कई सीगे हैं। तो ये कि इस महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह ये पहले कलमे की खूब तकरार करे, पूरा बेशक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहे। अच्छा, और दो चीज़ों के बगैर तुम्हें चारा नहीं है, इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, वो है जहन्नम से पनाह मांगना और जन्नत का सवाल करना। तो ये माह रमज़ान के लिए ये चार चीज़ें ख़ास हैं, हदीस पाक में इनका बयान है। अच्छा, अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने लिए ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह पाक उसे हर गम और तकलीफ से नजात देगा, छुटकारा देगा, और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहमो गुमान भी न होगा। हवाला इब्न माजा शरीफ, किताबुल अदब बाबुल इस्तिग़फ़ार, जिल्द 4 सफ़ा 257, हदीस नंबर 3819। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत सैयदना इमाम हसन नवासे रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के एक मुलाजिम ने कहा कि मैं मालदार आदमी हूँ मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। उसने इस्तिग़फ़ार की यहाँ तक कि कसरत इस्तिग़फ़ार उसने इस्तिग़फ़ार की यहाँ तक कसरत की उसने इस्तिग़फ़ार की यहाँ तक कसरत की कि रोज़ाना 700 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगा। इसकी बरकत से उस शख्स के यहाँ 10 बेटे हुए। जब ये बात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि तूने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से ये क्यों ना दरियाफ्त किया कि ये अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल आपने कहाँ से फरमाया। दूसरी मरतबा जब उस शख्स को नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ तो उसने ये दरियाफ्त किया। तो हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तूने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नहीं सुना जो उन्होंने फरमाया,
वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये इरशाद नहीं सुना, युमदिदकुम बि अम्वालिम व बनीन। हवाला तफसीर मदारिक सूरह हूद तहतुल आया 52 से 502। तो यूं मतलब इस्तिग़फ़ार का कुरान से इन्होंने मतलब देने के सबूत पेश किया। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद का इन्होंने कुरान से सबूत पेश किया कि अंबिया ने असल में इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया था अपनी कौम को कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हें ये फ़ायदे हासिल होंगे, तुम्हारी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा, माल में भी, औलाद में भी, और आसमान से बारिश भी बरसाई रहेगी, ये सारे फ़वाइद हासिल होंगे। जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी तो बताया कि शायद उसमें गलती हो गई है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, लियुअज़्ज़िबहुम गालिबन मैंने पढ़ दिया था, तो यहाँ मुअज़्ज़िबहुम में इसको एडिट फरमा लीजिएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान है, अक्लमंद को अक्लमंद इसलिए कहा जाता है कि उसकी नज़र कामों के अंजाम यानी एंड पर होती है। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर सैयदी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। मदनी मुज़ाकरे का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें अमीर अहले सुन्नत अपने मुरीदों में शामिल फरमाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बन जाता है वो सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत बैत कराने से पहले तौबा भी कराते हैं। इस्लामी बहनें मदनी मुज़ाकरा जो लाइव देख सुन रही हैं वो भी चाहें तो बैत हो सकती हैं, इनको शौहर की, वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आपके नाबालिग बच्चे हैं, आप उन्हें भी मुरीद करा सकते हैं। उनके नाम और उनकी उम्र इस नंबर पर आप भेजें, इंशाअल्लाह उनको भी मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप किसी सिलसिले से बैत हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी मिले तो आप तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहब ही आपके पीर साहब रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी होगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि मदनी चैनल के नाजरीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन में जो आपके मुरीदों में शामिल होना चाहते हैं इन्हें बैत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि बाज लोग अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने से हिचकिचाते हैं या किसी अजनबी को देना बेहतर समझते हैं। क्या अपने खानदान में ज़कात देना जायज़ है? रिश्तेदार जो है ना, अगर इनमें कोई हकदार है और ऐसा रिश्तेदार है जिसको ज़कात दी जा सकती है तो उसको ज़कात देना
अफजल है, जबकि वो हकदार है। बाद रिश्तों में नहीं दिया, मसलन मियाँ बीवी ये ज़कात एक दूसरे को नहीं दे सकते, है रिश्तेदार ये भी। माँ बेटे है ना, माँ बेटे एक दूसरे को नहीं दे सकते, नानी नवासी एक दूसरे को नहीं दे सकते, पोती दादी पोता, ये रिश्ते जो है ना, तो कुछ रिश्ते से जिनमें ज़कात नहीं दी जा सकती, बाकी जो है दूर के जैसे रिश्ते, इसके अलावा जो रिश्तेदार होते हैं खाला को दे सकते हैं ना। अपनी असल को नहीं दे सकते, माँ बाप, इनके माँ बाप ऊपर तक, उसूल फरा, उसूल फरा। इसी तरह फुरू जैसे बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, इनको नहीं दे सकते, और मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। बाकी इसके अलावा रिश्तेदार होने की बुनियाद पर ज़कात का हुक्म नहीं लगता, वो दी जा सकती है। खाला है, मामू है, चाचा है, अगर ये हकदार हैं तो दे सकते हैं, बल्कि अफजल है ना ये इनको देना। हाँ, सादात किराम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, चाहे रिश्तेदार हो या ना हो। सादात किराम पर ज़कात के शराइत पाए गए तो फ़र्ज तो है, लेकिन फिर ये गैर सैयद जो शराइत जिसमें पाए जाए उसको देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं बरीदा तारिया हूँ। आज मेरी सालगिरह है। मैं अपनी सालगिरह के मौके पर आप सबको नेकी की दावत पेश करती हूँ। जिंदगी अल्लाह पाक की नेमत है और हमें इस नेमत को अल्लाह पाक की मोहब्बत में गुजारना चाहिए। अल्लाह पाक की मोहब्बत पाने का एक तरीका कुरान करीम में फरमाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ۔ اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدینے والے۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کے لیے دعا فرمائے کہ میں اللہ پاک کی محبت پانے اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے اپنی سالگرہ پہ ایک تحفہ چاہیے کہ اسی سال حج کے مدینے لے جا کر مجھے اپنا تحفہ دے دے۔ तोहफा क्या मांगा है? हज पे। तो आप मुझे हज पे ले जाएंगी? मैं इनको हज पे ले जाऊं, ये तोहफा चाहिए। अल्लाह असबाब कर देगा तो हज पे भी चलेंगे इंशाअल्लाह, मदीने भी जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल प्यारे मेरे अहले सुन्नत से ये है कि क्या मेरे अहले सुन्नत हदीस मुबारक है कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो साइल भी आपसे आकर अल्लाह के नाम पर मांगे उसे कुछ ना कुछ दे दो। और एक हदीस मुबारक है कि जो साइल अपने पास माल होने के बावजूद भी सवाल करे वो अपने लिए अंगारे इकट्ठे कर रहा है। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, हम गांव देहात में रहते हैं और हमें मालूम होता है कि कौन शख्स कैसा है। बहुत सारे मांगने वाले ऐसे होते हैं जो पीछे से बहुत यानी कि ठीक होते हैं, अपना घर बार ठीक होते हैं, वो फिर भी मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें फिर भी दे देते हैं। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, मेरा सवाल ये है कि इसमें मांगने वाले का तो हुक्म जाहिर हो गया, लेकिन जो देने वाला है उसके लिए क्या हुक्म है? जो फाइनेंशियली पीछे से मजबूत हो उसे देना कैसा है? अब इसके मसाइल तो काफ़ी है, इसमें ये सवाल ना चलता तो सही था, लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। तो भाग कर खड़े होते हैं, बोलते ही हैं अल्लाह के नाम पे दो। हाँ, वो तफसीलात हैं, वो अब हदीस शरीफ की शरह याद पर अपने क्या मतलब तफसीलात हैं कि बाज़ बुजुर्गों के तो अक़वाल हैं कि जो अल्लाह के नाम पर ये दुनिया की हकीर दौलत मांगता है, मत दो इसको। तो ये बाहर शरीयत में लिखा है कि बाज साइल कह दिया करते हैं, ये भिखारी
बाज कह दिया करते हैं कि अल्लाह पाक के लिए दो, खुदा के वास्ते दो, हालांकि इसकी बहुत सख्त ममानत आई है। एक हदीस में उसे मलऊन फरमाया गया, यानी कि लानती कहा गया, और एक हदीस में बदतरीन खलाइक। और किसी ने इस तरह सवाल किया तो जब तक बुरी बात का सवाल ना हो या खुद सवाल बुरा ना हो, जैसे मालदार या ऐसे शख्स का भीख मांगना जो कवि यानी कि या मालदार है या ताकतवर तंदुरुस्त है, जो कमाने पर कादिर है, तो और ये सवाल इनको नहीं देना है सवाल। और ये सवाल ये जिससे सवाल किया गया सवाल को बिला दिक्कत बगैर मुश्किल के आसानी से पूरा कर सकता है, तो पूरा करना ही अदब है कि कहीं बरुए ज़ाहिर हदीस ये भी उसी वहीद का मुस्तहिक न हो। ये आगे भी है, यानी हासिल ये है कि हदीस तो वाकई इस तरह की है, लेकिन ये उसी सूरत में है कि जब कोई अब सवाल मिसाल के तौर पर किसी बुरी चीज़ का कर रहा है, फिल्म का टिकट मांगता है दे दो, तो जाहिर है कि ये अल्लाह के नाम पे तो नहीं दिया जाएगा। या मांगने वाला जो है वो खुद अमीर कबीर आदमी है, जैसा इन्होंने कहा, हकदार नहीं है, कवि है, खुद कमा सकता है, तो फिर इस सूरत में उसे देने की इजाज़त नहीं है। चीज़ ही ऐसी मांगी कि अल्लाह के नाम पे मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो मिसाल के तौर पर, अब सामने वाला कहाँ से उसको देगा? तो हदीस का मतलब ये नहीं है कि उसकी कुव्वत इख्तियार के अंदर नहीं है अब उसको वो दे। तो ये उसी सूरत में कि जब सवाल करने वाला हकदार हो और ये उसका सवाल पूरा कर सकता हो, तो इस सूरत में उसे चाहिए कि उसे दे दे, हकदार हो। और ये भी देने वाला भी अब खुद बेचारा गरीब आदमी है, नहीं दे पाता, तो क्या करे? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने कुछ खांसी के बाद दोबारा अल्फाज दोहराए, तो इसका सबब ये नमाज में खासकर पेश आता है, इसको जहन में रखिएगा कि कुछ जैसे आयत पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की सूरत पढ़ रहे हैं, तो बाद में खांसी उठती है या खंकार आती है तो इसमें ये आयत के हुरूफ घिसट जाते हैं जैसे, तो ये माने नहीं जाएंगे, दोबारा पढ़ना होगा। नहीं किसी और सबब से ये अल्फाज हुरूफ घिसट गए ना, खुद अपने इख्तियार से नहीं पढ़ा, ये पढ़ रहा है तो बस वो घिसट गए, तो इन्हें कुछ का कुछ हो जाते हैं ये, तो ये दोबारा पढ़ना होता है। इसको मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि जिससे शैतान को कंकरियां मारते हैं, तो ये खुद अपनी कुव्वत से ये मार रहा है, ठीक है ना, ये वैलिड है क्योंकि ये मार सकता है, ये मोहताज नहीं है,
غریب مراد نہیں ہے، یعنی معذور وغیرہ نہیں ہے، اس کو اجازت شرعی طور پر وکیل کرنے کی یا اس طرح کی نہیں ہے نا. تو اب یہ کہ یہ مار رہا ہے. اب کسی کو کنکری لگی، شیطان کو جو کنکریاں مار رہی ہیں، کسی کو لگی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سے دور کرنے کے لیے یوں کر دیا اور وہ کنکری جا کر جمرے کو، شیطان کو لگ گئی، تو وہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی. یعنی اسی رینج میں اگر یہ پہنچ بھی گئی تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جو ماری تھی وہ تو لگ گئی جس کو لگنی تھی. اب یہ اس نے دفاع کرنے کے لیے، اپنے سے دور کرنے کے لیے بڑھا دیا گیا، اتفاق سے لگ گئی، پہنچ گئی. تو یہ ضمن مسئلہ ایک دو میں نے کہا کام آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہاری منہ اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھائے اس دن اسے جادو اور زہر میں نقصان نہ دے سکیں گے. محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھاونی نندو ہے جانا بھی سو ہے، ہم مدینے جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، یہ کس بزرگ کا فرمان ہے کہ اولاد کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے؟ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا؟ سوال نمبر 3، جو جمعہ میں دوسروں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے اسے قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن دازی دیکھتے ہیں. 3 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، توبہ کی کتنے ارکان ہیں؟ صرف تعداد بتائیے. جواب 3. سوال نمبر 2، جو ہارا وہ کچھ کھلائے گا، ایسی شرط لگانا کیسا؟ جواب جوا ہے. سوال نمبر 3، ایسی کوئی ایک سنت بتائیے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہو. نمبر 1، چھینک پر حمد کرنا. نمبر 2، سلام کرنا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حسنین شعبان اتاری کشمیر کوٹلی، محمد امجد جلال پور پیروالا، بنت اختر حسین اتاریہ شیخ پورہ، بنت محمد اسلم اتاریہ چشتیاں شریف، فیضان اتاری کامو کی، زید علی حیدرآباد، سید حماد شاہ اتاری فیضان مدینہ کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اختر حسین اتاریہ شیخ پورہ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر یا مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ. حدیث فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرو کیونکہ اس برکت ہے. دوبارہ بول دو. سحری کرو. سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. سبحان اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سحری کرو کہ اس میں برکت ہے. یہ بعض لوگ اپنی وہ بتاتے نا بہادری کے میں سحری کے بغیر روزہ رکھا ہے. یہ بہادری یہ نہیں ہے. بہادر وہ جو سحری کرے کہ سنت ادا کی نا اس نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے خاتم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ کریم عمر پر رحم فرمائے کہ وہ حق ہی کہتے ہیں اگرچہ کڑوا ہو. اور حق بات کہنے سے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کا کوئی دوست نہیں. ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے. تو ناظرین، آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ حق بات کہنے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کا کوئی دوست نہیں رہا تھا. تو یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان حیات تھے، بلکہ سردار صحابہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے. تو کیا اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست نہیں تھا؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی خوشامد کی بنا پر کوئی ان کا دوست نہیں تھا. لہذا حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ، رسول اور جناب صدیق اکبر اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ والے دوست بہت سے تھے، مگر خوشامد کی بنا پر کوئی ان کا دوست نہیں تھا. ماشاءاللہ. اب نعتیں سنیں گے انشاءاللہ آپ. انشاءاللہ الکریم. 15 رمضان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے. آئیے اس مناسبت سے کچھ منقبت کے اشعار سنتے ہیں. صاحب الاتقاء ہے حسن مجتبیٰ، صاحب الاتقاء ہے حسن مجتبیٰ، سید الاسقیاء ہے حسن مجتبیٰ، سید الاسقیاء ہے حسن مجتبیٰ، خائف کبریاء ہے حسن مجتبیٰ، صالح و پارسا ہے حسن مجتبیٰ، با خدا با صفا ہے حسن مجتبیٰ، بل کی با وفا ہے حسن مجتبیٰ، ہے حسن مجتبیٰ، ہے حسن مجتبیٰ، راکب دوش شہنشاہ ہے امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ ہے امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا
حسن ابن علی کر دو کرم راکب تو شہنشاہ راکب تو شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم 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 اپنے نانا کی محبت دیجئے اپنے نانا کی محبت دیجئے اپنے نانا کی محبت دیجئے اور عطا ہو قلب مستر چشم نو اور عطا ہو قلب مستر چشم نو یا حسن ابن علی کر دو کرم 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 اے سخی ابن سخی اپنی سخا اے سخی ابن سخی ہاں اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سیدی علی حشر سے دو حصہ سید علی حشر یا حسن ابن علی کر دو کرم 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 میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں ہو عطا زاد سفر چشم کرم ہو عطا زاد سفر چشم کرم ہو عطا زاد سفر چشم کرم ہو عطا زاد سفر چشم کرم